बच्चों आप लोगों के बीच अब विभाजन सूत्र लेकर आ रहे हैं। विभाजन सूत्र का मतलब ही होता है बेटा विभाजन करना, बंटवारा करना। देखो सपोज करो कि एक पॉइंट है, बी एक अदर पॉइंट है और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए गए हैं x1 y1 x2 y2। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा खंड AB है। अब इस AB रेखा खंड को P पॉइंट जो है वह अंदर में ही इंटरनली डिवीजन करता है। कैसा करता है? यहां से यहां तक m और यहां से यहां तक n के अनुपात में अंतः विभाजित करता हो, तब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तब P में x और y है तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2। देखिए यहां से लाइएगा my2 और प्लस यहां से ले लाइए ny1 बटा m प्लस n। देखिए बेटा आपको दिखा दिया गया है mx2 प्लस nx1 यानी यहां से यहां तक mx2, यहां से ले आइए यहां और प्लस mx1 यहां से यहां लेके चलाइए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और my2 प्लस यहां से ले लाइए ny1 और बटा m और n को जोड़ के सटा दीजिए। यानी आपने देखा कि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से कोई रेखा AB पास कर रही थी, तब इस AB रेखा खंड को P पॉइंट जो है ना वो इंटरनली डिवीजन करता था m:n के रेशियो में। तब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आपने निकाला mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब बेटा यहाँ क्या है? x1 y1 x2 y2 का मान दिया रहेगा, m और n का मान दिया रहेगा, तो x y का मान निकाल लोगे आसानी से। 2 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब देखो आगे आप इसी से संबंधित प्रश्न आपके बीच है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए या नियामक कहेगा इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड को देखो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहाँ -17 और 4-3 से ये एक रेखा पास कर रही है AB, जो कि इस AB रेखा पर P एक पॉइंट है जो इसको यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3 के रेशियो में अंतर विभाजित करता है। तब इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा बाबू उसको निर्धारित करना है, निकालना है। तो देखिए x1 y1 आपके पास दिया गया है, x2 y2 दिया गया है, m और n का मान दिया गया। इस फार्मूला पे बैठाओ, देखो आपने रखा मान यहाँ पे m का मान रखा, x2 का मान रखा, n का मान रखा, x1 का मान रखा और m और n के मान जोड़ दो। फिर यहाँ पे आपने मान रखा, रख के इसके बाद आप सिंप्लीफाई करो, जोड़ घटाव तो करना है बाबू। करने के बाद देख रहे हैं कि परिणाम आपके पास यहाँ जो आने वाला है वह 1,3 आया, यानी उस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बिंदु इतना और इतना को, ये जो आपके पास पॉइंट है वो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। थोड़ा सा हल्का सा क्रिटिकल है लेकिन कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, आपको यही लगेगा कि सर रेशियो नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? अरे रेशियो नहीं है आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? लेकिन एक बात तो ये दिया है ना कि A और B जो दोनों पॉइंट को जो रेखा मिला रही है उन दोनों पॉइंट पे मालूम हमारे पास है। अब कहता है इसको समत्रिभाजित, अरे समान 3 भागों में बांट रहा है बाबू, 1 पार्ट्स 2 पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स, डिवीजन इक्वली है। तो क्या देखेंगे यहां से यहां तक 1, आप जो देखने वाले हैं यहां से यहां तक आपके पास 1, यहां भी 1, यहां भी 1। अगर P पॉइंट का निर्देशांक निकालेंगे तो यहां 1 भाग और ये 2 भाग, तो ये 1 और यहां से यहां तक 2, तो n का मान 1 और n का मान 2। जब Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इधर 2 भाग, n का मान 2 और n का मान 1। बस यही तो है बेटा। देखिए माना कि ये आपके पास दिया गया पॉइंट इस तरीके से है। अब आप देख रहे हैं कि ये P, PQ, QB तीनों बराबर है, तो क्या करेंगे हम लोग कि P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में P जो है यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो n का मान हम 1 ले लेंगे और n का मान 2 ले लेंगे, तो हमारे पास P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए n का मान 2 ले लेंगे, चूंकि ये 1 बेटा यहाँ से यहाँ 2 और n का मान 1, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है इस तरीके से।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि m का मान और n का मान आपने लिया यहाँ पे। अब p पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, तो देख रहे हैं कि यहाँ m1 और m2 का मान दिया गया है, आप इसको यहीं पे बैठा दिया गया, m1 का मान 1 और x1 y1 x2 y2 का मान है बेटा, देखो x2 का मान -2 प्लस n, तो n का मान आपके पास 2 है, x1 तो x1 का मान 4 है, फिर m प्लस n, इस तरीके से यहाँ सॉल्व किया। फिर आपके y का नियामक, तो यही देख रहे हैं कि y के नियामक निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, my2, तो m का मान 1, तो देखो यहाँ पे 1 और y2 आपके पास -3 है, रख दिया प्लस n, तो n का मान 2 और यहाँ आप देख लीजिए y1 है, सॉल्व कर दिया बेटा, यहाँ पर आ गया। अब q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो यहाँ से यहाँ तक m का मान ले लेना, कितना 2, चूंकि ये 1 1 2 और n का मान 1, देखो जी ये 2:1 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x बराबर देखिए n, तो n का मान हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं प्लस x2, तो x2 का मान आपके पास कितना है, देखिए -2 प्लस n, तो n का मान आपके पास 1 था, x1 तो x1 का मान आपके पास 4 है, m प्लस n, इसको रख के सॉल्व कर दो। फिर इस तरीके से y का नियामक आप यहाँ पे निकाल रहे हैं बेटा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, कहीं का m लेता है m1 m2 लेता है, कोई फर्क नहीं है, हमारे पास मान मौजूद है। आप इसको रख करके बेटा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे q का भी निर्देशांक आ गया। तो इस तरीके से दो पॉइंट को मिलाने वाली कोई रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भागों में डिवीजन किया गया, तो उससे संबंधित जो पॉइंट होते हैं उसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करना था, मैंने इसको ज्ञात किया। अब यहाँ पे आपके पास एक सवाल है, जो सवाल इस प्रकार का है कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। सपोज करो कि बेटा एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों पॉइंट से ये रेखा पास करती है और एक ऐसा रेखा है कि जो इसको इस तरीके से डिवीजन करके पार करती है और इसका इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लें, ठीक है। तो डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा कि मान लेते हैं हम यहाँ पे, माना कि ये जो बिंदुओं जो मिला रहे हैं ये भी रेखाखंड को ये इक्वेशन का रेखा जो है उसको C पर k:1 के अनुपात में बांटती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है और उसको रेशियो जहाँ m और n होता था वहां k:1 है, m के मान k और n का मान 1 है, तो बैठा के निकाल दो। तो देखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा mx2, तो आप देख रहे हैं कि m का मान k है और x2 का मान कितना बेटा 3 प्लस n, फिर n x1, तो n का मान 1 है और x1 का मान कितना है 2 है बटा m प्लस n, फिर m y2, तो n का मान k और y2 का मान 7 और फिर आप देख रहे हैं प्लस n y1, तो y1 का मान -2 बटा k प्लस n। अब क्या है कि देख रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को ये रेखा मिला रहा था और इसका हम मिडिल पॉइंट, इसका हम इस पॉइंट, इसी पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले हैं जो यहां से इस पॉइंट से ये रेखा पास कर रही है और इस रेखा का समीकरण मालूम है और इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकाला उससे पास कर रही है, यानी कि जो पॉइंट मैंने निकाला और जो रेखा का समीकरण दिया गया है वो रेखा उस पॉइंट पे लाई करता है, तो उस स्थिति में वो पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब देखो बेटा x का मान ये रख दो, y का मान ये रख दो, सिंप्लीफाई करो। यहां से सिंप्लीफाई करने के उपरांत आपने देखा कि k का मान 2/9 आ गया। इसका मतलब मुझे पूछ रहा था कि वह लाइन का जो समीकरण दिया गया है उस रेखा को कितना अनुपात में बांटता है। तो k और 1 का मान मालूम हो गया, तो 2/9:1 के रेशियो में, यानी इसको एलसीएम करते हैं तो 2:9 के रेशियो में वह रेखा को बांटता है। अब आगे आपके पास सवाल इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। अभी बोर्ड पे आपके पास लिखा हुआ है कि जब संरेखी था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। मैंने कहा था x1 फार्मूला y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। बैठा दो ना बेटा, देखो ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। फार्मूला लिखो, ये x ले लिया यहां से तो इसको कर दो y2 माइनस, देख लीजिए यहां से y3 प्लस आप यहां x2 ले लीजिए, तो फिर क्या करेंगे y3 माइनस y1, तो देख लीजिए y3 और y1 तो यहां पे आ गया, प्लस x3 ले लीजिए y1 माइनस y2, देखो y1 और y2
बराबर 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आपके पास इक्वेशन आ गया। तो एक्स वाई के रूप में इक्वेशन है, तो ये आपका रिलेशन संबंध आपके पास आ गया एक्स वाई के बीच में। इस तरीके से मिडिल पॉइंट का नियामक को मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। तो देखें कि ये एक्स वाई जो है x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब सीधा x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बटा 2। इसी पे एक एग्जांपल लिया कि 3 4 और -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक 1 नंबर का सवाल है। तो x कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 2, तो 3 - 3 बटा 2 0 बटा 2 आ गया। फिर 4 प्लस 8 बटा 2 यानी 8 4 12 बटा 2 6 यानी 0,6। देखो इसमें ऑप्शन होगा डी इज करेक्ट। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला x1 प्लस x2 मान रख दिया बेटा, फिर y1 प्लस y2 रख करके इसको सिंप्लीफाई किया 0,6 यानी 1 नंबर का सवाल है। 2 अंक के भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर 1 नंबर के ही रहते हैं। इस तरीके से एक बात आपके बीच गहरी बात है जो मैं इसको बोर्ड पे नहीं बताया लेकिन स्क्रीन पे बता रहा हूं। आज देखेंगे इसको। गुरुत्व केंद्र, भार केंद्र, मध्य केंद्र क्या कहता है। देखो बेटा, ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है। तो उस स्थिति में कहता है कि इसके गुरुत्व केंद्र, मध्य केंद्र और भार केंद्र का नियामक क्या होगा। तो बहुत आसान, x नियामक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y नियामक y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। क्रैश कोर्स है, संक्षेप में हम लोग चल रहे हैं, सिद्ध करने में समय लग जाएगा। तो अब देखो बेटा कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक अगर दिया गया हो और उसके गुरुत्व केंद्र का नियामक पूछता हो तो x कोऑर्डिनेट के तीनों को x कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 3 और फिर y कोऑर्डिनेट के जोड़ बटा 3। एक सवाल आपके पास दिया कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु इतना तथा इतना हो तो इस त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करें। देखिए बाबू, x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, x3 y3 दिया है। तो इस तरीके से आपको इस त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का नियामक के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 तो कर दो ना बेटा, -3 प्लस 5 -8 बटा 3। फिर y1 तो 0 -2 5 प्लस 5 बटा 3 सॉल्व कर दो, यहां से निकल जाएगा। यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान दिया है, तीनों के जोड़ करके 3 से भाग दे दो तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और y1 कोऑर्डिनेट के जोड़ करके 3 से भाग दे दो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा गुरुत्व केंद्र के बारे में। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक अगर दिया गया है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, तो x1 y1 x2 y2 हो, x3 y3 हो तो इसका क्षेत्रफल तो 1/2 x1 ले लेंगे तो इसको छोड़ दो y2 माइनस y3 प्लस x2 ले लेंगे तो y3 माइनस y1 प्लस x3 ले लेंगे तो y1 माइनस y2 बेटा दिया गया है। ठीक है, इस पे सवाल है। नोट में कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता, हमेशा उसको धनात्मक लेते हैं। देख रहे हैं तीनों बिंदु से आपके त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिए गए हैं तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान, x1 y1 का मान दिया, x2 y2 का मान दिया, x3 y3 का मान दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बाबू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। रख दो इसमें मान, रख करके आप इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर दो, एकदम आराम से सॉल्यूशन होकर के आ जाएगा। या आपने देखा कि 66/2 आया, 33 वर्ग इकाई। निगेटिव भी आता है तो इसको मॉड लगा देते हैं और मान हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके बीच यहाँ पे यह बात है कि ये 3 बिंदु हैं लेकिन तीनों बिंदु जो है वह क्या है, कॉलिनियर है। x1 y1 x2 y2 एवं x3 y3 बिंदुएं संरेख होंगे यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो। संरेख का मतलब कि तीनों पॉइंट एक रेखा में हो जाए, मैंने बताया था पिछले क्लास में। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का बराबर 0। अब सवाल है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं इतना इतना और इतना संरेखी है तो इतना बराबर इतना होगा। तो संरेख का मतलब कि x1 y1 का मान दिया है, x2 y2 का मान दिया, x3 y3 का मान दिया है। तीनों बिंदु क्या है, संरेख है भाई। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होगा। अब हमने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 का मान रखा, सिंप्लीफाई किया, रिलेशन ऐसा आया कि ab बराबर 3a प्लस 3b। अब ab से दोनों तरफ डिवाइड किए तो ये कैंसिल, ये a से 1 कटेगा 3/b, यहाँ b से b कटा 3/a। अब हम यहाँ से 3 कॉमन कर दिए तो स्थिति यह आ गया कि 1 बराबर 3 टाइम्स 1/b प्लस 1/a। अब 3 को रेशियो में ले आओ तो परिणाम सामने आ गया, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/3। ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देख रहे हैं कि यही चीज है। क्वेश्चन आपको मैंने बताया भी है कि 3 शीर्षों का नियामक दिया गया है, 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, फार्मूला आपके पास है 1/2 x1 y2 माइनस y3।
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बैठा के बेटा निकाल लो। देखो फार्मूला भी यहाँ पे लिखा गया है ना, आसानी से इसको बैठा करके निकाल लेंगे। आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से प्रश्न आपके बीच है। अब एक सवाल और मजेदार सवाल है। यह सवाल क्या कहता है कि बिंदु इतना इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, है ना, शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखो समांतर चतुर्भुज जब ये आपके पास दिया गया है तो समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि इसके विकर्ण इस शीर्ष को मिलाने वाले और ये शीर्ष को मिलाने वाले, ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक ही बिंदु पे समद्विभाजित करते हैं। तो आप देखो कि ये AC का अगर मध्य बिंदु निकालोगे तो x, y के रूप में आएगा और BD का मध्य बिंदु निकालोगे तो x, y के रूप में आएगा। तो इसका x नियामक इसका x नियामक इक्वल होगा। चलो चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु P पर समद्विभाग करते हैं तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो इधर से निकालो तो 1 प्लस x बटा 2 आ गया और इसका निकालो x कोऑर्डिनेट तो 3 प्लस 4 बटा 2, मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद आपका x का नियामक 6 आ गया। फिर y कोऑर्डिनेट तो 2 प्लस 6 बटा 2 और यहां से कर दो 5 प्लस y बटा 2, दोनों का बराबर होगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का नियामक। तो देखें कि 5 प्लस y बटा 2 इसका y कोऑर्डिनेट और इसका 6 प्लस 2 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 2 8, 5 उधर चला जाएगा, 3 y का मान 3 आ गया। इस तरह से आपने देखा कि x के मान आपके पास प्राप्त हो गया और y का मान प्राप्त हो गया तो आ गया। तो ये समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अंक के प्रश्न पूछता है, एडवांस में भी पूछता है और जनरल मैथ में भी आपको पूछता है। क्या करेगा, कभी कभी तीनों शीर्ष के नियामक दे देंगे, चौथे शीर्ष का नियामक पूछेगा और दोनों विकर्ण जो होते हैं उसको समद्विभाजित करते हैं। तो हम एक विकर्ण का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, दूसरे विकर्ण का मध्य बिंदु निकाल लेंगे और दोनों के x से x नियामक बराबर होगा और y नियामक बराबर होगा। वहां से x और y का मान प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि x अक्ष मान पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। सपोज करो कि ये x अक्ष है। अब x अक्ष पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x0 होता है। यहां से आपके पास मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है, समान दूरी पर है। तो कहता है कि बताइए x अक्ष पर कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो बाबू, सपोज करते हैं कि ये दोनों पॉइंट यहाँ पे है जो इस P पॉइंट से समान दूरी पर, मान लो कि यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। तो यहाँ से निकाल लेंगे PA, यहाँ से निकाल लेंगे PB, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी मतलब यहाँ से इस पॉइंट के बीच की दूरी। तो देखिए आप क्या निकाल रहे हैं, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया। फिर बराबर हो जाएगा इस पॉइंट का दूरी। तो देख रहे हैं -2 माइनस x का होल स्क्वायर फिर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आया और हल करने पे यहाँ से आपके पास x का मान प्राप्त होता है -7। तो x अक्ष पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, 0 होता है। तो x का मान आ गया और y का मान 0 होता है, रख दिए। चलिए इसी तरह से एक और सवाल आपके बीच में उसी तरह से दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना लेंगे, आसानी से देख लेंगे, सॉल्यूशन दिया गया है। अब दो सवाल आपके वस्तुनिष्ठ हैं, आसानी से देखिए। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के कोटि का मान, कितना आसान है, x का मान भुज, y का मान कोटि। तो देख रहे हैं कि कोटि का मान -4 है, आंसर ए हो गया। कहता है किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष, ठीक है ना, इतना एवं इतना दिया गया है, केंद्रक दिया गया है। बेटा आपने पढ़ा केंद्रक का नियामक बराबर x का नियामक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y नियामक बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। आप यहां से रख करके इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ऑप्शन आपके पास 6,0c आ जाएगा, ठीक है, वो फार्मूला पे बैठा के निकाल लेंगे। अब आपके पास कितना सरल सवाल पूछा है, देखिए परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ये कि बिंदु 4 3 किस पाद में है। तो पाद में बताने के लिए देखना कि x का चिन्ह क्या है, y का चिन्ह क्या है, दोनों राजा है, दोनों पॉजिटिव है, तो प्रथम में होगा। बरियार आदमी तो पहले यहाँ पढ़ता है। तो देख रहे हैं कि x प्लस y प्लस, तो ये प्रथम पाद में स्थित होगा। अब है कि यहाँ पे आपके पास एक सवाल दिया गया 0 1 0 5 तथा इतना, यानी एक त्रिभुज के वर्टेक्स दिया है तो क्षेत्रफल पूछता है। तो आप फार्मूला पे बैठा के निकाल दीजिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बैठा के जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो इसका आंसर आपके पास 6 स्क्वायर यूनिट्स में आ जाएगा। तो ये आपका C हो गया।
फिर आपके पास एक लास्ट सवाल है कि सरल रेखाएं x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु है। अरे तो कटान बिंदु का मतलब x, y, तो -2, 3 ढूंढो, इसमें -2, 3 ये करेक्ट हो गया। इस तरीके से बेटा आपके बीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त हो गया 10th क्लास का। आप अच्छे तरीके से इसे प्रैक्टिस करेंगे और एक एक सवाल को आप देखेंगे और लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को लिख करके प्रैक्टिस करने से अच्छे अंक प्राप्त होने की संभावना है। आप तमाम पूरे बिहार के बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे।